नमस्कार मित्रों, मैं संदीप लेले, आपका रंगकर्मी साथी। आज रंग राजस्थान के इस मंच पर और भाई अभिषेक मुद्गल के आग्रह पर आपके साथ एक कथा कथन कहने जा रहा हूँ। आज की जो कथा है वो हमारे राजस्थान जोधपुर के एक प्रबुद्ध साहित्यकार श्री सत्यनारायण श्रीमाली जी की कथा संग्रह है, गिरगिट से लिया गया है। सत्यनारायण श्रीमाली जी वर्षों से साहित्य की साधना में लगे हुए हैं और अभी पिछले वर्ष ही रेलवे लेखा सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद निरंतर उसी साधना में फिर से जुटे हुए हैं। अब तक आपके 4 कथा संग्रह आ चुके हैं, जिनमें से गिरगिट ये एक कथा संग्रह है जिसकी कहानी है वो कौन थी। इसी का वाचन मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बाथरूम लगी है बहुत तेज, किधर? उधर, अंदर जाकर दाईं तरफ एंड में। सुनते ही वो दनदनाती सी एकदम अंदर चली गई। आज रविवार था और काफी लंबे समय बाद उसे अवकाश में घर पर रहने का मौका मिला था। आज का दिन वो बिल्कुल शांति के साथ बिताने के मूड में था। इसीलिए बहुत जिद करने के बावजूद उसने अपने घनिष्ठ मित्र अशोक का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। अशोक के घर पर सुंदरकांड का पाठ था और उसने सुबह 7 बजे उसको यहां बुलाया था। 10 बजे से 1 बजे तक पाठ होगा, उसके बाद भोजन प्रसादी। इस तरह तुम 3-4 बजे तक मेरे साथ रहोगे। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मतलब पूरा दिन? नहीं यार नहीं, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, उसने टालते हुए कहा था। खैर कुछ भी हो, तुम काम निपटा लें। मैं 2-2:30 बजे के करीब पंडित जी को छोड़ने जाऊंगा तो लौटते समय प्रसादी के लिए तुम्हें भी पिकअप कर लूंगा। प्रसादी के लिए तो आ जाओगे? अशोक आ गया तो उसके साथ जाना ही होगा। ये जानते हुए सवेरे सवेरे उसने सारे पेंडिंग काम, घर की साफ सफाई, कपड़ों की धुलाई, इस्त्री, साग सब्जी व किराने की खरीदारी करके इत्मीनान से नई कहानी का ताना बाना बुनना शुरू किया। था ही कि अचानक बिजली गुल हो गई। उसने समय देखा, दोपहर के 2 बज रहे थे। बाहर धूप तेज थी। गर्मी के कारण कमरे में बैठना भी दुर्भर था। मकान का मुख्य दरवाजा क्षेत्र के बाजार वाली सड़क पर खुलता था, जिस पर हमेशा यातायात का दबाव व शोर शराबा बना रहता था। दूसरा दरवाजा गली में खुलता था, जहां अपेक्षाकृत कम चहल पहल और सामान्यतया शांति ही रहती थी। वो गली वाले इस दरवाजे के बाहर बनी चबूतरी पर, जहां मकान की छाया के कारण थोड़ा ठंडकार भी था, जाकर बैठ गया और कल ही दिमाग में उपजे कहानी के नवीनतम प्लॉट को आकार देते ख्यालों में खो गया। अचानक आई युवती की आवाज से चौंक पड़ा। बाथरूम लगी है बहुत तेज, किधर है? उधर, अंदर, दाई तरफ एंड में। बिना कुछ सोचे विचारे वो बोल पड़ा था। वैसे सोचने का अवसर उसके पास था भी कहां। परंतु जैसे ही वो युवती अंदर गई, उसके दिमाग की बत्तियां एकाएक जल उठी। कौन है वो? कोई भले घर की लड़की इस प्रकार किसी अनजान के घर में घुस सकती है क्या? नहीं, कदापि नहीं। उसके दिमाग ने झटका दिया। तो वो एक चोर उचक्की हो सकती है। वो बाहर बैठा रहेगा और वो उसका पर्स, मोबाइल, कपड़े वगैरह उठाकर चलती बनेगी और वो देखता रह जाएगा। या वो किसी दुकान या घर से कुछ चुरा कर लाई होगी और पीछा कर रहे लोगों से बचने के लिए उसके घर में घुस गई होगी। इसीलिए वो दौड़ती सी चली आई थी।
अभी उसके पीछे पीछे ढूंढते हुए कुछ लोग आएंगे और किसी लड़की के इधर से भाग कर जाने की जानकारी मांगेंगे। ये भी हो सकता है कि लड़कों के प्यार में पागल हुई ये लड़की अपने घर से रुपए पैसे वो जेवर लेकर भाग आई हो और किसी परिचित ने देख लिया हो तो वो यहां आकर छुप गई हो। अभी थोड़ी देर में उसके घर वाले पुलिस के साथ आ जाएंगे और उसके मकान की तलाशी लेंगे, तब पकड़ी जाएगी तथा पुलिस सह अभियुक्त मानकर उसे भी जेल में डाल देगी। और जिस फुर्ती से ये घर में घुसी है, उससे इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि इसने किसी का खून, हाँ, अपने पति का या शायद अपने प्यार का, किसी का भी कर सकती है। हे भगवान, उसके मुंह से निकला, मैंने उसे अंदर ही क्यों जाने दिया। उसे बहुत घबराहट होने लगी। मैं अंदर जाकर उसे तुरंत बाहर निकाल दूं। सोचा ही था कि अचानक ख्याल आया, वो कोई ब्लैकमेलर हुई तो उसके अंदर जाते ही पैसों की मांग रखेगी और मना करने पर खुद ही अपने कपड़े फाड़कर बचाओ बचाओ चिल्लाई तो बनी बनाई इज्जत भी गई पानी में। और ऐसे समय में अशोक आ गया तो ऑफिस में भी किरकिरी। हे राम, उसके मुंह से दूसरी बार निकला। उसकी पेशानी से पसीने की बूंदें टपकने लगी। शरीर कंप कपाने लगा। अंदर जाने के लिए वो खड़ा ही हुआ था कि पांव चौखट पर जैसे चिपक गए। वो किंग कर्तव्य विमूढ़ सी स्थिति में ठिठका के शोर से तंद्रा भंग हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, गली के नुक्कड़ पर 5-6 लोगों को चिल्लाते हुए उधर ही आते पाया। उसके कदमों में बिजली की सी फुर्ती आई, वो अंदर तेजी से घुसा और खटाक से उसने कुंडी लगा दी। उसका दिल इतना तेज धड़कने लगा कि उसके नाक से सांस चलने की आवाज, तेज आवाज कमरे में सुनाई देने लगी। वो दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया। उधर जैसे ही वो लड़की बाथरूम में घुसी, उसे ख्याल आया कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। असल में वो प्रताप नगर से यहां किसी रिश्तेदार से मिलने आई थी, जो कि वृद्धावस्था जनित रोग से ग्रसित थे। यातायात पुलिस द्वारा ऑटो चालकों से मीटर आधारित किराए लेने की सख्ती के चलते ऑटो चालकों ने आज सांकेतिक हड़ताल कर दी थी। इसीलिए उसे लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा बाजार का रास्ता पैदल चलकर चौराहे से सिटी बस पकड़नी थी। इस बीच उसे बाथरूम करने की तीव्र शंका हुई। बाजार में कोई जगह नहीं थी। धीरे धीरे शंका बहुत तेज बढ़ गई तो उसे ये गली दिखाई दी थी और वो इसमें चली आई थी कि कहीं कोई उपयुक्त स्थान मिल जाएगा। गली तो सुनसान थी, पर यह मकान खुला देखा तो वो घर के मालिक से पूछकर दौड़ती हुई अंदर चली गई। अंदर आकर उसने अपना पर्स बेड पर पटका और बताए अनुसार बाथरूम में घुस गई। परंतु जैसे ही वो बाथरूम में घुसी, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। इस घर में इस आदमी जो बाहर बैठा है के अलावा और कोई नहीं है। अभी ये अंदर आएगा और मकान का दरवाजा बंद कर देगा। भरी दोपहर, सुनसान गली मोहल्ला, बंद मकान, घर परिवार से दूर एक अकेला आदमी और उसके घर में अनायास आई एक अकेली अनजान युवती के साथ वो क्या क्या कर सकता था। सोचते सोचते वो सुबह पड़ी। कंठ सूख गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मेरी शामत आई थी कि मैंने खुद चलकर अपनी अस्मत दांव पर लगा दी। अब मेरी चीख चिल्लाहट भला कौन सुनेगा। तभी खटाक की आवाज हुई और बाहर कमरे का दरवाजा बंद हुआ। वह कुंडी लगाने की आवाज के साथ उस आदमी के नथुने से गूंज रही तेज सांसों की आवाज से उसका दिल बैठ गया।
हे भगवान, या तो मेरी इज्जत करना, या या तो मेरी इज्जत की रक्षा करना, या मेरे घर वालों की। क्योंकि इज्जत नहीं बचेगी तो मैं भी नहीं। मैं सिटी बस के नीचे आकर जान दे दूंगी। भेड़िया रूपी ये कामांध आदमी अपने शिकार पर झपटने के लिए अब बाथरूम का दरवाजा तोड़ेगा। ये सोचकर दरवाजे को पूरी ताकत से धकेल कर उसने अपने बचाव की पोजीशन बना ली। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एकाएक बज उठी इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। आदमी ने यंत्रवत आगे बढ़कर मुख्य दरवाजा खोला। दरवाजे पर उसकी मंगेतर को देखकर वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया, हाँ हाँ, सुबह बैंक पीओ का एग्जाम था, वापसी ट्रेन में थोड़ा समय है, सोचा आपसे मिलती चलूं। सरप्राइज। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब यहीं खड़ा रखोगे क्या? अंदर नहीं आने दोगे? रास्ता रोककर खड़े हो आप तो। अब हाँ, हाँ नहीं नहीं वो हो, हाँ ये ना, प्लीज प्लीज। अरे, आप इतने घबरा क्यों रहे हो? मैं यहाँ रुकने नहीं आई हूँ, बस सिर्फ चाय पीकर चली जाऊंगी। उसने मजाकिया लहजे में छेड़ा। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, पर कुछ तो है जो आपके चेहरे व जुबान से छुपा है, नहीं छुप रहा। खैर, पहले मैं बाथरूम जाकर आती हूँ, फिर बैठकर आराम से बातें करेंगे। आ बाथरूम, एक एक अक्षर जैसे गहरे कुएं से निकल रहा था। बाथरूम में बंद लड़की, जो ये वार्तालाप सुनकर आश्वस्त हो चुकी थी कि अब उसकी इज्जत को कोई खतरा नहीं है, एकदम बाथरूम से निकली, बिस्तर से अपना पर्स उठाया और दनदनाती सी खुले द्वार से निकलकर ये जा वो जा आंखों से ओझल हो गई। ओह, तो ये बात है। जनाब संडे एंजॉय कर रहे थे और बिना बताए मैं चली आई। फिर तो हवाइयां उड़नी ही थी चेहरे से। खैर, अच्छा ही हुआ जो इस हवा के साथ चेहरे के नकाब भी उड़ गया और आपकी असलियत नजर आ गई। गुस्से से उसका चेहरा तमतमाकर लाल हो गया था। आप मुझे गलत समझ रही है, मेरी बात तो सुनिए। वो वो कुछ नहीं सुनना मुझे। थैंक यू गॉड, समय रहते आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ता। तौबा, मेरा आपसे नाता खत्म। कहते हुए वो पंजा पटकती हुई चली गई। तो पाठ में नहीं आने के पीछे ये जरूरी काम था तेरा। अशोक इस घटनाक्रम का दूसरा चश्मदीद गवाह था। उसने कटाक्ष किया और बिना उसका जवाब सुने स्कूटर स्टार्ट कर चला गया। हे भगवान, उसके मुंह से तीसरी बार निकला। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो सिर पकड़कर जहां था वहीं बैठ गया और सूनी आंखों से बारी बारी कभी उधर जिधर उसकी भी मंगेतर गई थी और कभी उधर जिधर उसकी वो युवती गई थी ताकने लगा। अंततः वो अपने आप से ही ये सवाल पूछने लगा, कौन थी वो? तो ये थी मित्रों, जोधपुर के हमारे साहित्यकार श्री सत्यनारायण श्रीमाली जी के कथा संग्रह गिरीड की एक कहानी, वो कौन थी। रंग राजस्थान के इस मंच पर मैं
और शहर भर के और राजस्थान भर के शायद रंगकर्मी, साहित्यकार, कवि आपसे रूबरू होते रहेंगे। उम्मीद है कि आप इसी प्रकार हम लोगों को सहयोग देते रहेंगे और इस जो एक ये कोशिश है, इसको अपनी सद्भावना से बहुत आगे बढ़ाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं संदीप लेले।